राधे सभी को। तो अब सर्दियाँ आ गई हैं और सर्दी में अपने आप को हेल्दी रखने के लिए जूसेस, क्योंकि इस मौसम में बहुत गाजर, आंवला, चुकंदर, हल्दी, पालक, धनिया, पुदीना सब कुछ बहुत बड़ी मात्रा में आता है। सो मैं जा रही हूँ जूस बनाने के लिए और मैं दिखाऊंगी अपनी सुजाता से कि मैं जूस कैसे बनाती हूँ। सो बी विद मी। तो अब बारी है धनिया धोने की। धनिया को अच्छे से धोएं क्योंकि इसमें मिट्टी बहुत होती है, तो अच्छे से धनिया को धोना है। पीला वाला पोर्शन आपको निकाल देना है। सिर्फ पत्ते पत्ते नहीं लेने क्योंकि हम सब्जी में नहीं डाल रहे, जूस में डलेगा, तो पूरा यूज करना। धनिया को अच्छे से धोना है 2-3 बारी, मिट्टी नीचे रह जाती है तो अच्छे से धोना है। आपको पालक को भी कुछ इसी तरीके से धोना है बार बार, और गाजर को भी धोना है। और गाजर को पीछे वाला जो हिस्सा होता है उसे काट दे, नहीं तो कड़वा हो जाएगा जूस। आपको अच्छे से इसको क्लीन करना है, एक एक पत्ते को निकाल कर पीला पोर्शन अलग करना है और धनिया धोना है, और सभी चीजों को पहले आपको धोना है। और हाँ, मैं चुकंदर जो धनिया पत्ता, इसके बाद हम चुकंदर डालेंगे। पूरा अच्छे से बाहर आएगा, मसाला ये हल्दी एंटीबायोटिक्स बहुत अच्छी होती है। चुकंदर को मैं छीलती नहीं हूँ, उसको एज इट इज डालना। आपको बस पीछे आगे से काट देना है उसका पोर्शन और डाल देना है। और गाजर को भी आपको छीलना नहीं है। गाजर को भी थोड़ा धोए अच्छे से, इससे पीछे की डंठल आपको निकालना है, नहीं तो कड़वा हो जाता है। तो आंवला ये जो एंटीबायोटिक और ये टेस्ट के लिए इसको ऐसे डाल दो। आपको आंवले को ऐसे ही डालना है और आंवले की गुठली अपने आप ऐसे बाहर आ जाएगी 1 बाय 1। एक जूस में आपको कितने आंवला डालने हैं हमारे आपके टेस्ट के ऊपर है। नॉर्मल एक गिलास जूस में आप 1 से 2 आंवला डाल सकते हो। मैं 3 डाल लेती हूँ क्योंकि मुझे खट्टा थोड़ा ज़्यादा पसंद आता है। और उसके बाद आपको नींबू भी डालना होता है, ज़्यादा खट्टा ना हो जाए, ये भी ध्यान रखना है आपको। सबसे ज़्यादा मज़ा आता है जूस बनाने में जब मैं आंवले का यूज़ करती हूँ, बहुत मस्त लगता है। आप आंवला डालो और वो खुद ही पूरा का पूरा, आपको ना छीलने की ज़रूरत है। पहले मैं काट के डाला करती थी जब मेरे पास ये मशीन नहीं थी ना, ये जूसर ग्राइंडर मिक्सर नहीं था मेरे पास, तब मैं काट के डालती थी। उससे ना हाथ काले हो जाते हैं आंवले से, तो मेरे को दिक्कत होती थी। लेकिन अब इसमें ईजी हो चुका है, मतलब मैं इन गुठलियों को देखती हूँ, मुझे इतना क्यूट लगता है। गोल एकदम सर्कल से, अभी भी थोड़ा इसमें रह गया है पोर्शन, लेकिन ये बिल्कुल इसको एकदम आउटर, इसको एकदम गोल एकदम निकाल के आपको गुठली बाहर दे देती है खुद ही ऑटोमेटिकली। क्योंकि पता नहीं जूसर कैसा है, ये बहुत क्यूट है, मतलब मज़ा आता है मुझे बहुत ज़्यादा जब मैं इसमें जूस निकालती हूँ। सबसे ज़्यादा मज़ा आंवला डालने की जल्दी लगी रहती है। सो ये मेरा पुदीना है, जिसको आपके घर में जैसा पसंद हो आप उसी हिसाब से सामान को यूज़ कर सकते हैं। जैसे मेरी मम्मी को चुकंदर ज़्यादा पसंद है जूस में, तो जब मैं उनका बनाती हूँ तो मैं चुकंदर ज़्यादा डालती हूँ। मुझे गाजर ज़्यादा पसंद है, मैं अपने में गाजर ज़्यादा डालती हूँ। पापा जी को तो हर टेस्ट चलता है, वो तो गाजर ज़्यादा हो या चुकंदर वो पी लेते हैं, उनको तो सब कुछ ही टेस्टी लगता है, मतलब चाहे कुछ भी डालो। तो इसमें अदरक भी ऐड कर सकते हैं, अदरक भी बहुत अच्छी होती है हेल्थ के लिए। सो ये देखो मैं आपको दिखा देती हूँ इसकी कंसिस्टेंसी और कलर तो बहुत सुंदर आता है क्योंकि ऑब्वियसली हम इसको गाजर और उसका बन रहा है। बट ये कंसिस्टेंसी, ये आपका पावरफुल पैक ऑफ इन द मॉर्निंग जूस बन चुका है। एनर्जी ड्रिंक पूरा बूस्टर, ये आपको हर सर्दी में बचाएगा अगर आप इसे पियेंगे। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर, विटामिन मिनरल सब कुछ है इस जूस के अंदर। और ये टेस्ट भी बहुत अच्छा है। अगर किसी को लगता है वेजिटेबल जूस अच्छा नहीं होता, तो ये टेस्ट में बहुत भरपूर और टेस्टी होता है, अच्छा होता है। सो इसमें भी मैं नींबू डालूंगी और काला नमक डालूंगी। ये आपके ऊपर है कि आपको ब्लेंड पीना है या इसमें कुछ ऐड ऑन करना है। नींबू इसलिए ताकि नींबू भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं लेमन के, और उसकी तासीर थोड़ी ठंडी रहती है। चुकंदर वो बाकी फ्लेवर्स अपने हिसाब से आप डाल सकते हो, नींबू कितना डालना है। और सुजाता, क्योंकि ये कमाल है सुजाता का, सुजाता मशीन ये टू गुड है, आप इसे परचेज कर सकते हो। अगर आपको जूस, ये जूसर भी है पूरा, मैं इसको आपको असेंबल भी करके दिखा देती हूँ कि ये इस तरीके से कुछ खुलता है और आप इसको निकालोगे। ये देखो ये पूरा इसमें वेस्ट आ चुका है, इसमें बिल्कुल भी जूस आपका बचा नहीं है,
सारा ये स्क्वीज कर लेता है अच्छे तरीके से। और ये पूरा हम इसके पार्ट्स को अलग करेंगे। इसमें पूरा ये आपका स्टोर हो गया है जो भी हमने यूज़ किया है। इसको ऐसे थोड़ा प्रेस करेंगे और निकाल देंगे। सो ये आपका ग्राइंडर हो गया। इसके साथ पूरे जार प्रॉपर पूरा सेट आता है और ये बहुत अच्छी मशीन है। मैंने इसको मेरे पास इसको 4-5 साल हो गए जिससे मैं यूज़ कर रही हूँ। और जूस बनाना स्किप करेंगे। और साल्ट है, ब्लैक साल्ट, काला नमक कम मात्रा में डालना है आपको, टेस्ट के अकॉर्डिंग देख लेना। हाफ मैंने इसमें स्क्वीज किया है लेमन। और अब मैं थोड़ा नमक डाल रही हूँ। जूस बनाएं और अगर आपको थोड़ी देर में जूस पीना है, तुरंत नहीं पीना, तो उसे आप कांच में ही स्टोर करें, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती है जो रिएक्ट कर सकती हैं आपके बर्तन से। तो सिर्फ मिलाने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ मिलाने के लिए स्टील का ग्लास यूज़ करती हूँ, लेकिन पीने के लिए कांच का ग्लास ही यूज़ करें, रिएक्शन हो सकता है। चुका है। अब पूछती हूँ मम्मी और पापा को जूस कैसा लगा और आपको दिखाती हूँ इनका रिव्यू। तो पापा जी के लिए जूस लेके जा रही हूँ। सो ये रहा जूस, इन्होंने मेहंदी लगाई हुई है। और ये आपका जूस, मम्मी पकड़ो अपना जूस। तो आप लोग भी अपने पेरेंट्स को ऐसे ही जूस पिलाएं, सर्दी सर्दी में उनकी सेवा करें, क्योंकि हेल्थ है तो वेल्थ है। सो जूस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और प्लीज़ जियो और जीने भी दो। और जूस कैसा बनाइए बताएं। बहुत बहुत बढ़िया। ये तो पीने से ही पता चलेगा, बहुत ही अच्छा जूस बनता है रोज। और रोज ये हमें डेली जूस बना के पिला रही है। तो भगवान इसको खुश रखे, अच्छी तरह से खुश और खुशहाल रखे इसको। बहुत अच्छे जूस बनाते डेली। कैसा बना डैडू जूस? सो इनको भी जूस बहुत पसंद आया है। सो थैंक यू। आपको कुछ भी डिटेल चाहिए जूस से रिलेटेड, सो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। बाय बाय, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और भी बहुत अच्छी हेल्दी ड्रिंक्स और जूस या कुछ और हेल्दी सर्दी के मौसम में जो आप खा सकते हो, क्योंकि अब सर्दी लिमिटेड टाइम के लिए रह गई है, वो दिखाऊंगी। सो बी विद मी, थैंक यू। तो इसका बचा हुआ जूस का जितना भी बचा हुआ कंटेंट होता है, कंटेंट मतलब बोले तो बचा हुआ सारा छिलका गाजर का, सभी चीज़ों का, तो मैं वो ये अपनी गायों के लिए ले आती हूँ। ये बहुत प्यार से खाती है, इनका ये फेवरेट फूड है। इनको इतना मज़ा आता है इसको खाने से। और फिर उसके बाद थोड़ी देर में इनके साथ खूब सारा खेलती हूँ, क्योंकि मुझे ये बहुत अच्छी लगती है। जैसे ये देखो, इसको इतना पसंद आ रहा है, ये मुझे डालने भी नहीं देती है। तो मुझे डर रहता है कहीं पॉलीथीन ना खा ले, तो मैं आराम से थोड़ा करके डाल देती हूँ, क्योंकि इनको बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और मुझे ये लोग बहुत पसंद है। क्यों चुपाई, ये छोटा सा नंदी है। और मुझे दूसरी थी वो गाय थी, उसके बाल इतने सॉफ्ट है, इतनी स्किन उसकी सॉफ्ट है, बहुत मज़ा आता है उसके साथ खेलने में मुझे। अभी नीचे थोड़ा सा गिर गया था, तो मैंने सोचा कि इसको उठा के हाथ से खिला दूँ। बड़े प्यार से खाता है खुद।